नमस्कार, आदाब। मैं हूं कुंवर रंजीत चौहान और दैनिक जागरण की इस खास प्रस्तुति जिसका नाम है गीतों में बसंत, बसंत की पंचमी की पूर्व संध्या पर आयोजित किया जा रहा है कार्यक्रम। और जाहिर है जहां बात बसंत की होती है तो एक उल्लास होता है, एक मस्ती होती है। और जाहिर है बसंत हमारी जिंदगी में जो है एक नए रंग जो भरता आता है। जो इस वक्त एक वबा हम पर तारी है, तो कोशिश ये है कि इस बसंत के हवाले से बहुत सारे रंग हम सभी पर बिखर जाएं और हम फिर से इसी बसंत के साथ एक नई मस्ती में शामिल हो जाएं। इस हवाले से दैनिक जागरण ने कोशिश की कि ये खास कार्यक्रम जो है गीतों में बसंत आप तक लेकर आए, और इसमें हमारे मुल्क के, हमारे देश के जो चार महान कहें या तकरीबन महान कहें सिंगर्स, वोकलिस्ट, क्लासिकल वोकलिस्ट, फोक वोकलिस्ट हमारे साथ, फोक सिंगर्स हमारे साथ हैं। तो मैं नाम ले लेता हूँ, विस्तृत परिचय तो मैं उनका तब दूंगा जब वो हमारी स्क्रीन पे आएंगे। ऐसा लग रहा है कि कैमरे से खुद बातें कर रहे हैं, तो उनके जब खूबसूरत चेहरे दिखाई पड़ेंगे तो और अच्छा लगेगा आपको उनका तारुफ कराने में। बहरहाल मैं गुजारिश करता हूँ विद्या शाह जी से, हमारे हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा क्लासिकल सिंगिंग का नाम, वो हमारी स्क्रीन पर हैं। विद्या जी नमस्कार। देखिए विद्या जी आ गई हैं, और पहले हम और अपने मेहमानों को बुला लें, फिर विद्या जी का और सभी लोगों का परिचय देते हुए बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। रेवती सकालकर वाराणसी से हमसे जुड़ी हुई हैं, मैं उनका भी जी नमस्कार। चंदन तिवारी हमारे साथ हैं, फोक सिंगर हैं। और सुनंदा शर्मा जी, सुनंदा जी भी आ गई हैं। अब देखिए चार खूबसूरत चेहरों में मेरा खैर काम नहीं है, तो काम तो सिर्फ ये है कि इन्हीं चारों लोगों से गुफ्तगू होनी है और बात होनी है। विद्या शाह जी का ट्रेन क्लासिकल वोकलिस्ट हैं, ठुमरी और गजल, दादरा इनका जॉनर है। और माशाल्लाह गजल की जहां तक बात होती है, जब बसंत की बात होगी तो गीतों के हवाले से बहुत सारी बात करेंगे। आप शुभा मुद्गल जी की और शांति हीरानंद जी की शागिर्दा हैं, और बहुत खूब हमारे जश्न अदब के प्रोग्राम में भी विद्या जी से हमारी गुफ्तगू हो चुकी है, तो बहुत इन्हीं से बात करेंगे। चंदन तिवारी जी मैथिली की फोक सिंगर हैं, और जाहिर है जब बसंत की बात करेंगे तो फोक का एक अलग रूप होता है। बहुत कुछ जानेंगे, बहुत मिलियंस में इनके व्यूज होते हैं। मैं देख रहा था, इनको सुन रहा था, आज आप उससे रूबरू भी होंगे। तो चंदन तिवारी जी हमारे साथ हैं। रेवती जी का जायंट लीप, इनका जो एल्बम है वो 2 बार ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो चुका है, तो आपको पता चल चुका होगा कि वो किस कैलिबर की 11 जॉनर में इनको सिंगिंग करने का महारत हासिल है, गा सकती हैं। तो रेवती जी आपका भी बहुत स्वागत, इस्तकबाल। और सुनंदा जी, ये आप भी हमारी मेहमान हो चुकी हैं पहले। कमाल की क्लासिकल सिंगर हैं सुनंदा जी, और जाहिर है कि जब बात करेंगे तो और बहुत सारे आयाम जो है, बहुत सारे पहलू खुलेंगे। सुनंदा जी आपका भी इस्तकबाल। थैंक यू। 1 घंटे का वक्त मुझे दिया गया था, 1 घंटे बताया गया था। और जहां तक बसंत की बात करते हैं तो जहन में ख्याल आता है वो नैसर्गिक मस्ती। अब होली भी करीब है, होली के आसपास जाता है, उसी हुरदंग का नाम है। और फिर एक खास तरह का एक किस्म का रंग जहन में आता है, जिसे पीला रंग, जिसे हम त्याग का जो परिचायक होता है। तो आप देखिए कि बसंत के वक्त ऐसा लगता है कि सरसों के फूलों की कालीन बिछी हुई है। बहुत सारे रंग, ना सिर्फ ये, हिंदुस्तान को ऋतुओं का त्योहार कहा जाता है, और जाहिर है कि उसमें बसंत ऋतु जो है, जिसको ऋतुराज कहते हैं, ऋतुराज ही बसंत होता है, यानी वो ऋतुओं का राजा होता है। हिंदुस्तान शायद अकेला एक ऐसा देश है जिसकी ऋतुएं जो है बहुत मशहूर हैं। आप सभी से हम ये जानना चाहेंगे, एक एक करके मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। विद्या जी आपसे ही, क्योंकि आप मुझे सबसे टॉप पे नजर आ रही हैं इस वक्त। क्या बसंत जहन में आते ही आपका क्या दृष्टिकोण जहन में आता है, क्या जहन ख्याल आता है आपके जहन में नाम आते ही कि बसंत?
एक गायिका होने के नाते, एक संगीतकार होने के नाते बसंत का नाम लेते ही मेरे तो ज़हन में गीतों का ही सिलसिला छिड़ता है क्योंकि बसंत और संगीत का इतना नज़दीकी, करीबी एक रिश्ता है। और सही। जैसा कि आपने बड़ी खूबसूरती से अभी बताया कि बसंत यानी एक खुशी का माहौल, एक रंगों का माहौल, और होली के साथ भी लगा हुआ है। इसके बाद होली ही त्योहार, बसंत पंचमी के बाद फिर होली का इंतजार करते हैं लोग। तो हम्म। एक खुशहाली, अ, फूल रही सरसों, या फिर फूल रहे गेंदों के फूल। तो इस तरह के जो प्रसंग है ये गीतों में भी आते हैं। तो वही खुशी जो जो हमारे इर्द गिर्द होती है उसको हम गीतों में भी महसूस करते हैं। और संगीत की दुनिया इस तरह से, ख़ासकर कि जो उत्तर भारत में जो संगीत, जिस तरह का संगीत हम लोग सीखते हैं या गाते हैं, उसमें ऋतुओं का बहुत एक महत्व, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण उनकी एक जगह है। तो उसमें ख़ासकर बसंत और मेरा ख़्याल में मल्हार भी कह सकते हैं, ये 2 ऋतु जो हैं, इनके साथ बहुत सारी इनके साथ बहुत सारे गाने जुड़े हुए हैं। ना सिर्फ गाने जुड़े हुए हैं और जो टेक्स्ट जुड़े हैं, उनमें भी ऋतुओं का ज़िक्र होता है, जिनको फिर गानों में बाँध दिया गया है, जिनको जैसे आप 12 मासा हो गया, या फिर कालिदास के ही ऋतु संहार हो गए। तो इस तरह के कई सारे टेक्स्ट भी हैं, जिनमें ऋतुओं का बखूबी वर्णन किया गया है और जिनको फिर संगीत के साथ जोड़ दिया गया है। तो बसंत का एक तरह से मेरे ख्याल में सभी म्यूजिशियंस को इंतज़ार होता है, क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं उस तरफ उसके साथ जुड़ी होती हैं। और जैसे कोई और राग हो गया, केदार हो गया, यमन हो गया, उसको आप पूरे साल में कभी भी गा सकते हैं। लेकिन बसंत या बहार या इस तरह के जो राग हैं, वो ऋतु के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका बेसब्री से इंतज़ार होता है कि भई कब गाने को मौका मिलेगा बसंत। तो जी, रेवती जी, जी। राग भी बसंत है। जी, जी, जी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और देखिए, हमारा जो देश है, हमारा जो ये महान भारतवर्ष है, ये विविधताओं से पूर्ण देश है, और जो वैविध्य है यही इसकी विशेषता है, यही इसका सौंदर्य है। और वो विविधता चाहे इसके बोलियों में हो, पहनावे में हो, खान-पान में हो, रहन-सहन में हो, या ऋतुओं में हो। देखिए, मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि यहाँ के जो ऋषि मुनियों ने और मनीषियों ने बड़े ही गहराई से इस बात का अध्ययन किया था कि जीवन में यदि आपको खुशी लानी है, उल्लास लाना है, तो आप यहाँ की प्रकृति को देखें, यहाँ की ऋतुओं को देखें, जो कि उल्लास से परिपूर्ण है। पता नहीं क्यों आज हमने जीना छोड़ दिया, और जिसको कहते हैं ना, आपाधापी में, दौड़ भाग में हम जुड़ गए। नहीं तो हमारी संस्कृति हमें उल्लासपूर्ण ढंग से जीना सिखाती है, और यही मुझे लगता है कि प्रकृति के माध्यम से ही हमेशा मानव ने सीखा है। तो वसंत की छटा, जब संपूर्ण पृथ्वी जो पीत वसंतधारी हो जाती है, और फिर कैसा उल्लास और कैसी उमंग, वो सब कुछ कैसे आम्र मंजरी से वृक्ष लद जाते हैं, और कैसे कोयल बोलने लगती है। तो साहित्य पर, संगीत पर, सभी पर इसका जो असर है हमें दिखाई पड़ता है। और वैसे ही वसंत जो राग है, उसमें भी वो जो स्वरों का उल्लास है, यद्यपि रात्रिकालीन राग है, लेकिन वसंत ऋतु में जिसको कहते हैं सर्वकालिक हो जाता है। किसी भी वक्त हम इसे उल्लास और उमंग के लिए गा सकते हैं, बजा सकते हैं। तो उल्लास की ऋतु है, मधुमास है वसंत। सुनंदा जी, जी, इस मधुमास से आपको क्या आस है इस वक्त? जो अभी एक दौर गुजरा और उसके बाद ये मधुमास, जो पहला मधुमास है, एक दूसरी जिंदगी से एक नई जिंदगी का। मैं समझती हूँ कि एक साल हम सब ने, पूरे देशों ने, सारे देशों ने एक अलग तरह से बिताया है। जीवन रुक गया था, और उसके बाद ऐसा लगा कि अब जैसे ये वसंत शुरू होते ही एक पॉजिटिविटी की बात टेक्निकली भी दुनिया में आ गई।
वैक्सीनेशन शुरू हो गया, दवाई आ गई, उस चीज का उपचार होने लगा, तो हमारी सबकी जिंदगी का बसंत जैसे शुरू हो चुका है। अब जो मुरझा गई थी जिंदगी 1 साल, तो अब फिर से एक रंग नए भरने सिरे से लगे। और बड़े सुंदर तरीके से हम फिर से उड़ान भरने लगे हैं। और राग बसंत जो है या राग बहार है, ऋतुराज बसंत है, सारे रागों में जो राजा है वो राग बसंत है। और जैसे कि अभी मेरे साथी जो वक्ताओं ने कहा, जो ऋतुराज बसंत है उसके हमारे मन पर बहुत सुंदर एक प्रभाव है। अगर हम मैथोलॉजी से भी कुछ अगर चीजें लें, तो भगवान शंकर की अगर समाधि भंग करनी है तो भी फूलों के तीर से होगी। तो कामदेव को भेजा गया था, उनका कामदेव, शस्त्र है बसंत। हाँ, कामदेव आए और फूलों से वो तो खुशबू, रंग, जो हल्के सुंदर कोमल एहसास, सौंदर्य, ये हर तरह से जो महसूस हम करते हैं, उसका जो सबसे ज्यादा डेलिकेट कोई मौसम है तो वो है बसंत। और हर चीज अपने यौवन पे होती है बसंत में, इसीलिए हमारे हर चीज यौवन पे है। तो इसलिए हमारे जो संगीत में, शास्त्रीय संगीत में भी कई तरह के जैसे राग बसंत है, राग बहार है, इन रागों पे ध्रुपद, धमार, ख्याल, टप्पे, कई चीजें हैं। फिर होली, फाग शुरू हो जाती है, बसंत में ही फाग का असर आना शुरू हो जाता है, तो फिर बस वो शुरू हो जाता है, साथ में कोयल बोली तो चैत भी शुरू हो जाता है। तो ये सारा न्योता है एक सुंदर जो सृजन हुआ है, उस सृजन के यौवन को। तो ये बहुत ही खूबसूरत एक मौसम होता है बसंत ऋतु। और हम सबके जो भी, खासकर जो क्रिएटिव लोग हैं, जो लिखते हैं, जो चित्रकारी करते हैं, जो गाते हैं, जो बजाते हैं, जो अच्छा सोचना चाहते हैं, अच्छी खुशबू लेना चाहते हैं, अच्छा बोलना चाहते हैं, अच्छा असर छोड़ना चाहते हैं, सबको बसंत जरूर प्रिय है। और साल भर इंतजार करते हैं सब लोग इस ऋतु का। और ये ऋतुराज भगवान करे सबके जीवन में ऐसे ही सौंदर्य भर दे, हमेशा ऐसे ही बना रहे जी, आमीन। चंदन जी, भाई फोक में तो कहा जाता है कि जितनी मस्ती होती है और जितना वो होता है, और बसंत के बगैर तो अधूरा है। इनफैक्ट अगर हम कविता देखें सुभद्रा कुमारी चौहान की, वीरों का कैसा हो बसंत, तो वहां तो ओज में भी बसंत है। तो आप बताएं कि आपके लिहाज से, आपके उससे, और हम चाहेंगे कि आप कुछ गुनगुना करके फिर उसके बाद विद्या जी से भी, क्योंकि जाहिर है कि जब एक किसी की आमद होती है, किसी का स्वागत करते हैं, तो फिर उसमें जैसा जश्न होना चाहिए वैसा ही होना चाहिए। बहरहाल आपके हवाले। बिल्कुल, सबसे पहले तो इस लाइव से मुझे जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दैनिक जागरण का, दैनिक जागरण परिवार का। और आपने बिल्कुल सही कहा कि मुझे मतलब गुनगुना करके बताना चाहिए, तो मेरे लिए तो सबसे सरल बात है ये। बिल्कुल मैं गुनगुना करके ही बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आदरणीय विद्या शाह दीदी, आदरणीय रेवती साकलकर दीदी, सुनंदा शर्मा जी, सभी का कुंवर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए स्वागत हम करते हैं। तो सबसे अच्छा शुरुआत मेरे ख्याल से यही होगा मेरी तरफ से कि मैं नजीर अकबर आबादी साहब की जो रचना है, मैं इस बसंत का, इस लाइव सेशन का शुरुआत करूं इस गीत के माध्यम से। तो ये गीत जो है बहुत पॉपुलर है और बहुत ज्यादा मैं इस गीत को गाती हूँ बसंत के स्वागत पर। अभी हाल ही में रिकॉर्ड भी किया है इसे, तो आइए गुनगुनाती हूँ। जरूर। आलम में जब बहार की आकर लगंत हो, दिल को नहीं लगन हो, मजे की लगंत हो, महबूब दिल बरों से निगाह की लड़ंत हो, इशरत हो, सुख हो, ऐश हो, और जी निश्चिंत हो,
जब देखिए बसंत की कैसी बसंत हो, जब देखिए बसंत तो कैसी बसंत हो, आलम में जब बहार की आकर लगंत हो, दिल को नहीं लगन हो, मजे की लगंत हो। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात। विद्या जी, बहुत बढ़िया। नजीर अकबराबादी से याद आया गजल, और गजल से याद आई आप। तो और नजीर को, अकबराबादी को जाना जाता था इसके लिए कि होली मस्ती के लिए उनको पूरे प्रसंग के लिए उनके पास कुछ जी था कहने को। तो ये मौका आपसे चला जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। चूंकि आप गजल की बात कर रहे हैं, गजल तो नहीं है लेकिन बसंत पे ही एक बहुत खूबसूरत चीज है जो मलका पुखराज जी ने गाई थी ओरिजिनली, तो कुछ चंद लाइनें उसकी छेड़ती हूँ मैं आपके लिए। हाँ, लो फिर बसंत आई, फूलों में रंग लाई, लो फिर बसंत आई, फूलों में रंग लाई, चलो भेद रंग नहीं आबे जंग, बजे जल तरंग मन पर उमंग छाई, लो फिर बसंत आई, धरती पे बेल बूटे अंदासिनों से फूटे, हुआ वक्त सब्ज मिला रक्त सब्ज, ये दरख्त सब्ज बन बन के सब्ज निकले, धरती पे बेल बूटे अंदाज़े नौ से फूटे, है इश्क भी जुनू भी, मस्ती भी जोश खूं भी, क्या अच्छा। कहीं दिल में दर्द, कहीं आह सर्द, कहीं रंग जर्द, है यूं भी और यूं भी, लो फिर बसंत आई, फूलों में रंग लाई। क्या बात, बहुत कमाल, वाह वाह वाह। बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया। रेवती जी, अभी जब विद्या जी गा रही थी तो उसमें एक जर्द कलर का रंग का जिक्र आया। बसंत में बड़े खास मायने इस जर्द के, इस पीले कलर के, इस पीत वर्ण के, क्या जो है, क्योंकि त्याग का ये जो है एक बिंब कहा जाता है इसको, त्याग का परिचायक होता है, त्याग से प्रेम, प्रेम से बसंत। कुछ बताइए, कुछ गुनगुनाइए इसके बारे में। जरूर। मैं शुरुआत करना चाहूंगी कालिदास जी की जो ऋतु संहार की कुछ पंक्तियों से, जो उन्होंने वसंत के आगमन पर कही। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि पूरा का पूरा उन्होंने एक काव्य जो है ऋतुओं पे रच दिया, और 6 सर्गों में जो कि है, और वसंत का भी उसमें बहुत ही खूबसूरती के साथ उसका वर्णन है। आपको उसकी मैं कुछ पंक्तियां गाकर सुनाती हूँ। द्रुमा सपुष्पाः सलिलं सपद्मं स्त्रियः सत्कामाः
पवनः सुगन्धिः सुखाः प्रदोषा दिवसाश्च रम्या सर्वप्रियं चारुतरं वसन्ते सर्वप्रियं चारुतरं वसन्ते। और इसी प्रकार एक बड़ी ही प्रसिद्ध जो बंदिश है मैं आपको गाकर सुनाना चाहूंगी राग जी, जी। वसंत में। जी। भगवा ब्रिज देखन को चलो रे, भगवा ब्रिज देखन को चलो रे, भगवे में मिलेंगे कुंवर कान्हजू, वे में मिलेंगे कुंवर कान्हजू। बाट चलत बोले कगवा, भगवा ब्रिज देखन को चलो रे, भगवा ब्रिज देखन को चलो रे। क्योंकि ये जो ऋतु है वो फागुन जो है वर्ष का अंत, और चैत्र जो कि वर्ष का प्रारंभ है हिंदू पंचांग के अनुसार, तो दोनों का जो जोड़ है उसकी ऋतु है ये, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए। वाह रीति, बहुत खूबसूरत। सुनंदा जी, आज का जो हमारा ये है जो मौजू है, जो विषय है गीतों में बसंत, गीतों में बसंत आप किस प्रकार से देखती हैं, और कोई गीत आपके जहन में इस वक्त आ रहा हो जो आप बसंत के हवाले से सुना सकें हमें या हमारे दर्शकों को? एक राग बसंत है और एक राग बहार है जी, क्योंकि इसी मौसम में बहुत प्रचलित रागों में से हैं। तो बहार में मैं एक टप ख्याल की बंदिश सुनाती हूँ। गुलशन में बुलबुल चहकी, देखो बाग बहार, सर्वे सर्वे नरगिस खिले, लाला हजार, शोरी देखन को आई बहार। तो बुलबुल चहक रही है गुलशन में और इतनी सुंदर नरगिस खिले हैं कि बहार भी खुद देखने आ गई कि क्या खूबसूरती है। गुलशन गुलशन में बुलबुल चहके, गुलशन में बुलबुल चहके, देखो बाग बहार, देखो बाग बहार, गुलशन में बुलबुल चहके, सर्वे सर्वे नरगिस खिले, लाला हजार, सर्वे सर्वे नरगिस खिले, लाला हजार, शोरी देखन को आए बहार, गुलशन में बुलबुल चहके, गुलशन में
बुलबुल चहक 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 गुलशन में बुलबुल चहके गुलशन में बुलबुल चहके गुलशन में बुलबुल चहके। क्या बात ये है, एक रेयर है। खूबसूरत। बहुत सुंदर। थैंक यू जी चंदन जी, भाई फोक जो है मैथिली और भोजपुरी जी। गीतों के बगैर तो मुमकिन ही नहीं है बसंत का तस्वुर भी, या किसी भी उसमें फोक। आप क्या सुनाना चाहेंगे, कोई गीत आपके जहन में? देखिए, बसंत की जब बात चल रही है और गीतों में बसंत, ये तो बहुत ही सुंदर विषय है आज का इस लाइव सेशन का। और इतने सीनियर कलाकार हैं और मैं उनके सामने क्या सुनाऊं, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन फिर भी आइए, चूंकि इस आयोजन का, इस लाइव का मैं हिस्सा हूँ, तो बसंत के बाद जो है वो शुरू हो जाता है देवी पचरा, जो है इसी में गाते हैं हम। बसंत के बाद देवी गीत का एक गायन चलता है हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ जो है वो दो तरह के देवी गीत गाए जाते हैं। एक तो पचरा होता है, पचरा जो है वो समूह का गायन है, और देवी गीत जो है वो एकल गायकी। समूह का जो गायन है वो छोटा छोटा मैं हिस्सा सुनाऊंगी। वो है कि गंगा जी से माटिया मंगवले बानी देवा, घर लिपवले बानी देवा, घर लिपवले बानी हो, ए मैया मोरी लाले पियरे आशा नी लगवले बानी रोवे के बोलवले बानी हो। अरे कथी बिनु सुना घनी बागिया काथी रे, बिनु आंगन काथी रे, बिनु आंगन हो, ए मैया मोरी कथी बिनु सुना, देव घरवा देव घरवा नहीं नीक लागे हो। ये पचरा जो है वो समूह का ये गायन है। और दूसरा जो गीत है देवी गीत है, इसी बसंत में इसे भी गाते हैं। तो देवी गीत एक बड़ा ही मशहूर गीत है, और ये हमारे इलाके के एक हमारे इलाके में इस गीत को बहुत गाते हैं लोग। और हमारे इलाके के ही बहुत एक मशहूर कलाकार हुए मोहम्मद खलील साहब, और उनका एक गीत था, वो गाया करते थे इस गीत को। तो आइए मैं वो गीत भी छोटा सा उसका हिस्सा गुनगुनाना चाहूंगी। जी। बिनइल शारदा भवानी, बिनइल शारदा भवानी, पतराखी महारानी, बिनइल शारदा भवानी, पतराखी महारानी, चम चम चमकेला माई का लीलरवा, अरे चम चम चमकेला माई का लीलरवा, जैसे कटरिया का पानी, जैसे कटरिया का पानी, पतराखी महारानी, बिनइल शारदा भवानी, पतराखी महारानी। और इसके बाद बसंत के बाद तुरंत जो है वो शिवरात्रि का भी आ जाता है, लेकिन अभी उसके बाद मैं सुनाऊंगी। जी, आएंगे, शिवरात्रि तक भी आएंगे। शिवरात्रि बहुत खुश होगा। विद्या जी, अब शिवरात्रि से याद आया कि अब देखिए वसंत पंचमी, हमारा वैलेंटाइन डे भी आ रहा है, बिल्कुल महीने एक के बाद एक जो है उसको भी कहते हैं। उसके बाद होली है,
जाहिर है कि वो भी एक ये है। पहले राज दरबार में क्या होता था कि बसंत ऋतु मनाने के लिए खूब नृत्य होता था, संगीत होता था। आगे परंपरा बढ़ती रही और इस वक्त जिस तरह से पिछला साल गुजरा, उसके वजह से तो ये हमारा ये जो बसंत है, ये तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक नई सुबह है, एक धुली सी धूप है। आप देखिए तो ऐसा लगता है कि जैसे धूप ही नहा धो करके बिल्कुल सामने आपका स्वागत करने के लिए खड़ी हो जाती है, इस्तकबाल करती है आपका। होली आ रही है, क्या लगता है गीतों के हवाले से बसंत को आप कैसे देखती हैं, और अगर कुछ सुना सकें तो और अच्छा होगा हमें। एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी, जिस तरह से हम लोग गाने गाते भी आ रहे हैं, उससे एक बात ये ज़ाहिर होती है कि बसंत का कहीं-कहीं टेक्स्ट में, कहीं जॉनर्स में उसका ज़िक्र होता है और लोग उसको अपनाते भी हैं। तो फ़ोक का हमने देखा, अब सुनंदा जी ने टप्पा सुनाया और उससे पहले उन्होंने ख़याल सुनाया, बिल्कुल एक ट्रेडिशनल भगवा ब्रिज देखन को चलोरी, इस तरह से। तो बसंत का ज़िक्र जो है वो कहीं-कहीं कॉन्टेक्स्ट में होता है। तो एक चीज़ मैं आपको सुनाना चाहूँगी जो जायसी की पद्मावत से है, और एक अंग जो बसंत का है, हम लोग तो खैर खुशियों की बात कर रहे हैं, लेकिन एक अंग बसंत का विरह भी है, और जो कि खासकर आप बारामासा के जो बारामासा पे जिन्होंने कई सारे लोगों ने लिखा है, तो उनमें से एक अंग जो बारामासा में हम देखते हैं वो विरह का है। तो जायसी के पद्मावत में भी एक दो ऐसी चीज़ें बसंत पे लिखी गई हैं। तो जैसा अभी बताया गया था कि बसंत और बहार, ये दो राग इस मौसम में ख़ास, इस ऋतु में ख़ास प्रचलित होते हैं। एक और राग जिसको भी गाया जाता है वो है हिंडोल। तो ये जो चीज़ मैं जो 2 लाइनें आपको सुनाना चाहूँगी, वो पद्मावत की ही हैं, और इसमें विरह का अंग है, जहाँ नागमती जो है वो रत्नसेन का इंतज़ार कर रही हैं और एकदम पगला रही हैं कि ये कैसा बसंत है। हाँ, कि अम चैत बसंत होई धमारी, चैत बसंत होई धमारी, मोहे लिखे संसार पुजारी, मोहे लिखे संसार पुजारी, चैत बसंत होई धमारी, बूढ़ी उठे सब तरवर पाता, भीज मंजीठ ते सुबन राता, बूढ़ी उठे सब तरवर पाता, भीज मंजीठ ते सुबन राता, तो दर्शन एवू नारंग साखा, सोवा बिरह अब जाई न राता, चैत बसंत होई धमारी। तो ये इस तरह से चलता है कि the idea of longing, विरह की जो बात है। एक और इजाजत हो तो, मुझे मालूम नहीं वक्त बिल्कुल बिल्कुल है। जी नहीं, अभी वक्त है हमारे पास। चंदन जी ने नज़ीर साहब की एक चीज सुनाई, तो एक और
बसंत की एक खास जो जगह बनी है वो सूफी बसंत में भी है। बिल्कुल, तो मैं इसी कई पे आ रहा सारे था भाई। पीरों ने, कई सारे संतों ने जो है जिस तरह से भक्ति काव्यों में भी बसंत का बहुत जिक्र होता है, सूरदास के कई पद हैं, विद्यापति जी के हैं, केशवदास जी के हैं, कई लोगों के हैं, उसी प्रकार सूफी बसंत का भी एक बहुत अहम अंग है। और इसको बड़े उल्लास से मनाया जाता है, यहीं दिल्ली में ही, हमारे से बहुत दूर नहीं। तो अमीर खुसरो साहब की एक चीज है जो बसंत पे ही उन्होंने कही है, तो 2 लाइन में उसको जरूर। मैं सुना देती हूँ। कुर्सी पे बैठ के गाने की आदत नहीं है, सॉरी। वक्त आ गया है बस। आज बसंत मना ले सुहागन, आज बसंत मना ले सुहागन, अंजन मंजन करो पिया मोरी, अंजन मंजन करो पिया मोरी, लंबे नहर लगाए सुहागन, आज बसंत मना ले। ऊंची नार के ऊंचे चितवन, ऐसो रूप सजाए, शाह अमीर तो है देखन को, शाह अमीर तो है देखन को, नैनों से नैन मिलाए सुहागन, आज बसंत मना ले। वाह, वाह, बहुत खूबसूरत विद्या जी। सुनंदा जी, आशिक और माशूक का अगर जिक्र किया जाए तो इस अगर नेचर को हम माशूक की तरह लें तो बसंत को हम एक वक्त के लिए, वो विरह का कह रही थी कि विद्या जी की विरह भी होता है बसंत में। गालिब ने कहा भी था दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना, तो विरह भी खुशी का एक वो हो सकता है। आशिक और माशूक का की बात करें तो अब देखिए बसंत भी वैसे ही है, आगे भी जो है विद्या जी ने अभी जैसा कहा, कुछ आपके जहन में कोई ऐसा गीत जो आ रहा हो जो बसंत से, या कुछ भी जो भी आपको लगे कि इस वक्त किस आप ही को सुनना है इस वक्त। आप ही देखिए, बसंत एक तो खिले हुए फूल हैं, सब कुछ बाहर प्रकृति में, एक बसंत जो हमारे अंदर भीतर चलता है, वही मंजर बहुत उल्लास देता है अगर प्रियतम पास में है, और वही सौंदर्य आपको चुभता है जब आपके अंदर दर्द है, विरह है। तो इसके 2 पक्ष, जो जैसे हम ठुमरी भी अगर गाते हैं तो संयोग और वियोग पक्ष श्रृंगार का जो महत्वपूर्ण जो 2 हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं एक जिक्र करना चाहूंगी कि जब कृष्ण छोड़कर चले गए तो पीछे से सखियां और राधा, ये सब लोग परेशान हैं कि कृष्ण नहीं है तो हम होली कैसे खेलें। अब वही होली उनको अच्छी नहीं लग रही है, और उधो से वो कह रही हैं कि हम कृष्ण आएंगे तभी होली खेलेंगे। उधो उनको जो ज्ञान दे रहे हैं, तो ज्ञान पर तो प्रेम की विजय हुई, तो उसी को कहते हुए वो उसको कह रही है। तो अब बाकी बात मैं नहीं करूंगी, बाकी मैं गा के बताती हूँ। वियोग की ये ठुमरी है सोहनी में, और उसके बाद मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दूंगी संयोग का। एक बहुत खूबसूरत राग है, राग सोहिनी, और लॉन्गिंग की हद जिस राग में अगर दिखती है, और ये ऊपर के स्वरों से ही शुरू करते
गाते हैं इसको, ऊपर ही गाने का प्रचलन है इस राग को, और मध्य रात्रि का राग है। ये मैं इस बंदिश सुनाती हूँ, होली ठुमरी। होली में खेलूंगी फूल सो, होली में खेलूंगी फूल सो, कहो कोई श्याम सुंदर सोली मैं खेलूंगी उन सो, धो जाए द्वारिका में कहियो, धो जाए द्वारिका में कहियो, इतनी अरजा मोरे हरे सो, इतनी अरजा मोरे हर सो, फागुन में सब और खरत है, फागुन में सब और खिलता है, अपने अपने प्रिय सो, होली में खेलूंगी उन सो, होली में खेलूंगी उन सो, होली में खेलूंगी उन सो, होली में खेलूंगी, होली में खेलूंगी, होली में खेलूंगी उन सो। तो ये तो विरह का एक एग्जाम्पल था। अब एक जब कृष्ण हैं तो सखियों में जो उमंग है इस संयोग के होली से मैं सुनाती हूँ। साहित्य देखिएगा इसका। चलो गुइया आज खेले होली रे कन्हैया घर, चलो गुइया आज खेले होली रे कन्हैया घर, चलो 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 गुइया आज खेले होली रे कन्हैया घर, चलो गुइया आज खेले होली रे कन्हैया घर, चलो गुइया आज खेले होली। अपने अपने मंदिर सोनिक से, अपने अपने मंदिर सोनिक से, कोई सांवरी कोई गोरी, एक से एक नयन मधुमाती, एक से एक नयन मधुमाती, सबे वयस की थोड़ी गुइया आज खेले होरी रे कन्हैया घर,
कोई गावत कोई मृदंग बजावत, कोई नाचत गत मोरी। चपल ढीठ चपलासी चमके, चपल ढीठ चपलासी चमके, झिझकत बदन मरोरी। गुइया आज खेले होली रे कन्हैया घर चलो, गुइया आज खेले होली। बंशी बदावत मन को लुभावत, ऐसो मंत्र पढ़्यो री। बंशी बजावत मन को लुभावत, ऐसो मंत्र पढ़्यो री। सास ननद की चोरी चोरी, सास ननद की चोरी चोरी, निकल चलो सब गोरी। गुइया आज खेले होली रे कन्हैया घर चलो, गुइया आज खेले होली। तो ये दो विरह की पुकार और फिर जब समागम, तो दोनों ही अपने आप में परिपूर्ण तत्व है, और बसंत दोनों को ही पूरे पराकाष्ठा के साथ अभिव्यक्त और व्यक्त करता है। क्या कहने हैं, क्या खूबसूरत। रेवती जी, ये जो विरह और संयोग की बात की, आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या जानना चाहेंगे? जी हाँ, संयोग और वियोग जीवन के दो बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष हैं। वैष्णव परंपरा में तो कहा गया है कि जो पलक का झपकना है, जब आप प्रभु को देख रहे हो तो संयोग है, और पलक झपक गई बंद हो गई तो वियोग है। तो इतना सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। क्या बात। और मैं एक डफ की होरी, उसकी छोटी सी एक वानगी आपको कहना चाहूंगी, जिसमें कृष्ण को राधा कह रही है, और राधा कृष्ण को कह रहे हैं कि तुम राधे बनो श्याम मैं नंदलाला। तो मैं सुन जी। तुम राधे बनो, तुम राधे बनो, तुम राधे बनो श्याम हम नंदलाला, हम नंदलाला। तुम राधे बनो, तुम राधे बनो श्याम हम नंदलाला, हम नंदलाला। तुम राधे बनो श्याम। पाव पंजनिया सारे पहिनो, पाव पंजनिया, पाव पंजनिया, पाव पंजनिया सारे पहिरो। कर चोरी बिंदी भाला, कर चोरी बिंदी भाला। तुम राधे बनो, तुम राधे बनो श्याम। और आगे कहते हैं, मोरा मुकुटा मोरे सिर शोभे। राधा रानी कह रही हैं, मोरा मुकुटा मोरे सिर शोभे। हाथ बसुरिया, हाथ बसुरिया, गले माला। तुम राधे बनो, तुम राधे बनो श्याम।
श्यामदास श्यामदास कहे ऐसी होरी, श्यामदास कहे ऐसी होरी, मिल खेले ग्वालिन ग्वाला, हाँ मिल खेले ग्वालिन ग्वाला, तुम राधे बनो, तुम राधे बनो श्याम। और इसी का ये डफ की हो रही है। रंग डारूंगी रंग डारूंगी रंग डारूंगी, नंद के लालन पे रंग डारूंगी, रंग डारूंगी, हाँ रंग डारूंगी, रंग डारूंगी, नंद के लालना पे रंग डारूंगी, हाँ रंग डारूंगी। तो ये सारी वानगियां हैं। क्या कहने रेवती जी, क्या बात। बहुत खूबसूरत। वक्त हमारे पास कम है, लेकिन फिर भी हम अब एक उसमें इससे पहले कि हम आखिरी अपने सेक्शन में चलें, चंदन जी आप शिवरात्रि पर कुछ कहना चाह रहे थे, आप आइए, वहां से फिर हम चलेंगे होली के आखिरी सेक्शन में, क्योंकि उसका और वहीं से हम इसका अंत करेंगे। बहरहाल कहा जाता है कि जब समाधि में थे शिव जी, तो कामदेव जी को भेजा गया था उनकी तपस्या भंग करने के लिए, और उसके लिए उन्होंने बसंत ऋतु, क्योंकि उनका वो शस्त्र था, तो उसी का इस्तेमाल करना चाहा था उन्होंने। आप क्या कहना चाह रही थी उस वक्त, जो आप कह रही थी कि शिवरात्रि पर हम कुछ, और अब नजीर की वो होली अगर आपको याद हो, क्योंकि आपके तो बहुत फेवरेट पोएट हैं वो, साहित्यकारों में बसंत तो बहुत ये रहा है, नजीर की वो होली याद हो तो जरूर 2 लाइन जरूर गुनगुना दीजिए उनका वो गीत, जब फागुन रंग झमकते हैं। जी, नज़्म की है। जी जी जरूर, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा बताना चाहूंगी कि जैसे ही सरस्वती पूजा खत्म होता है, हालांकि ये बसंत की बात मैं कर रही हूँ, बसंत में जैसे ही सरस्वती पूजा खत्म होता है, तो एक बड़ा ही लोकप्रिय पर्व जो है वो शिवरात्रि का पर्व है, वो आ जाता है। और शिवरात्रि को कहते हैं कि ये गीतों का ही पर्व है। इसमें शिव के विवाह से लेकर के और बहुत सारी जो गीत हैं वो गाते हैं हमारे फोक में, जैसे होली भी गाते हैं। और होली शिवरात्रि के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि शिव की होली तो बहुत ही मशहूर है। कैसे कि मसान में कैसे बाबा भोलेनाथ की होली होती है, नर खेले मसाने, बहुत ही प्रचलित होली है ये। होरी दिगंबर खेले मसाने में, होरी खेले मसाने में, होरी दिगंबर खेले मसाने में होरी, अरे ना साजन ना गोरी दिगंबर खेले मसाने में होरी, होरी खेले मसाने में होरी दिगंबर खेले मसाने में होरी। हमारे यहाँ पारंपरिक होली बहुत मशहूर है। आइए उसका छोटा सा एक किस्सा सुनाती हूँ। शुरुआत करते हैं बहुत ही स्लो से। हे गोरिया चुनरी गई हा, अरे फगुआ के आइल बहार, गोरिया हो चुनरी गई हा। और इसको दोगुन तिगुन करके, इसको चौगुन में जो है वो पूरा सभी ग्रुप में इस होली को गाते हैं, पारंपरिक होली को, और बड़ा ही आनंद वाला ये होली होता है। मैं बात कर रही थी शिवरात्रि पर। शिवरात्रि का एक जो गीत है बहुत ही मशहूर है, और वो गीत है मानत नहीं शिव मानत नहीं,
शिव मानत नाही, कादे के शिव के मनाइब हो, शिव मानत नाही, कादे के शिव के मनाइब हो, शिव मानत नाही। साला दो साला शिव के मन हूँ न भावे, साला दो साला शिव के मन हूँ न भावे, मिर्गा के छाला कहाँ पाइब हो, मिर्गा के छाला कहाँ पाइब हो, शिव मानत नाही, राधे के शिव के मनाइब हो, शिव मानत नहीं। और आइए, आपने जिक्र किया था नजीर अकबराबादी साहब की, तो उनका एक ये मेरा मुझे ख्याल है जो है जी चंदन जी, अगर ये जी आखिरी सेक्शन में जो हम आप पूछने जा रहे हैं, अगर इसमें हाँ ले हाँ लें, क्योंकि तकरीबन 1 घंटे का वक्त था और हमारे पास ठीक है 6-7 मिनट और हैं, तो मैं एक आखिरी कमेंट्स लेते जी हुए और उसके बाद सुनते हुए क्लोज करते हैं, तब आपसे हम जी नजीर को सुनेंगे, वहीं से खत्म करेंगे। विद्या जी, इस बसंत का समस्त मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और इस गुजारिश के साथ कि आप वो हमारी अटरिया पे से को जरूर 2 लाइन सुना दीजिएगा, और उसके बाद आपको जो हो यहाँ से हम इसको क्लोज करेंगे। आप लेकिन ये जरूर बताते हुए कि अब ये बसंत कैसा होगा इस समस्त मानव जीवन के लिए, आने वाले लोगों के लिए, इस उम्मीद के साथ कि क्या क्या होगा, हम आपसे जानना चाहेंगे। मेरा ख्याल में बजाय इसके कि मैं कुछ लंबा चौड़ा हाँकू उम्मीद के बारे में, 2-4 लाइनें सुना देती हूँ। एक पुरानी दादरा है एक, और आप देखेंगे इसमें उम्मीद ही उम्मीद भरा हुआ है। तो फूले गुलाब जूही केसर की फूली क्यारी, फूले गुलाब जूही केसर की फूली क्यारी, सुंदर खिली चमेली, सुंदर खिली चमेली, गेंदा फूले हजारी, कीजे गवन भवन में वृषभानु की दुलारी, कीजे गवन भवन में वृषभानु की दुलारी। चाहूं और मोर बोले बोले, चाहूं और मोर बोले, कोयल की कूक प्यारी, चाहूं और मोर बोले, कोयल की कूक प्यारी, पहरो सवारो भूषण ओढ़ो सुरंग सारी, कीजे गवन भवन में वृषभानु की दुलारी। देखो बहार कैसी, देखो बहार कैसी, बड़गोप की कुमारी, कीजे गवन भवन में वृषभानु की दुलारी। वाह, बहुत खूबसूरत। वो जरूर सुना दें 2 लाइन। हमारी अटरिया पे आवो सावरिया, देखा देखी बलम हुई जाए, हमारी अटरिया पे आवो सावरिया, देखा देखी बलम हुई जाए, आवो बलम तुम हमरे द्वारे, सब दिन का झगड़ा खत्म हुई जाए, हमारी अटरिया पे प्रेम की भिक्षा मांगे भिखारन, लाज हमारी रखियो साजन, प्रेम की भिक्षा जो न मिली हो,
तो ये समझना जुलम हुई जाए, क्या बात। हमारी अटरिया पे आवो सावरिया। बहुत क्या खूबसूरत, बात। बहुत थैंक यू, माय फेवरेट सॉन्ग। बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी रेवती जी, जी। मैम सवाल वही है अब कि क्या जरूर। देखिए, एक वसंत गीत आपको सुनाना चाह रही हूँ। पूर्वी उत्तर प्रदेश का है जी और एक बार शायद हम लोग ने बहुत पहले प्रस्तुत किया था, तो आपको सुनाना चाहती हूँ। जी जी। पियर सारी पियर रंग बूटी, जोरे प्रीतिया के डोरा बहुटी। अरे हरियर सारी पियर रंग बूटी, जोरे प्रीतिया के डोरा बहुटी। कलसा धरे अमरैया, पियर रंग रंग देला धरती। पियर पियर सरसोइया, पियर रंग रंग देला धरती। पियर पियर सरसोइया, पियर रंग रंग देला धरती। सकुची सकुची जब उतरे किरनिया, सकुची सकुची जब उतरे किरनिया। टे घरी परे ओ सके नथुनिया। गेहुआ हसे ननदोइया, पियर रंग रंग देला धरती। पियर पियर हंसी हंसी मारेला ताना परेवा, हंसी हंसी मारेला ताना परेवा। तिसिया कटिकुली बड़ी जान लेवा, तिसिया कटिकुली बड़ी जान लेवा। लाजन ल जाए कुंवरैया, पियर रंग रंग देला धरती। पियर पियर सरसोइया, पियर रंग हो पियर रंग, हाँ पियर रंग रंग देला धरती। वाह वाह वाह। क्या बात है, वाह बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया भी आपका। धन्यवाद। और सुनंदा जी, बस आप और चंदन जी, और इसके बाद फिर देख बहारें होली। सबसे पहले तो बड़े आनंद की बात है कुंवर रंजीत जी, आपसे बात हो रही है इतने सुंदर मौसम के बारे में, त्योहारों के बारे में। और हमारे साथ विद्या शाह, आपसे इस तरह से बड़े दिनों बाद मिलना हो रहा है। रेवती हमारी बहन, आपसे छोटी बहन से मिलना हो रहा है। चंदन तिवारी, आपसे इस तरह से हमने सबने अपने अपने सोच के हिसाब से जो जो बसंत को हमने महसूस किया, हमने उसको प्रस्तुत किया। सच में मैंने बड़ा आनंद लिया इसका। अब उसी कड़ी में अब मैं अब कह रहे मैं एक होली ठुमरी रागों की बात अगर करें तो अभी काफी का बड़ा चलन है गाने में, होली ठुमरी में राग काफी। तो एक राग काफी का मैं होली ठुमरी, और इसमें थोड़ी सी होली में जो होता है वो बात है बरजोरी। जी बेहतर। तो
तुम तो करत बर जोरी बर जोरी रे तुम तो करत बर जोरी रे लला तुमसे को खेले हो रे तुम तो करत बर जोरी बर जोरी छीनी झपटा मोरे हाथ से गागरा जोर से बहिया मरोरी जात रहियो मन हाथ से मेरो जात रहियो मन हाथ से मेरो हार करत बर जोरी रे लला तुमसे को खेले हो रे तुम तो करत बर जोरी तुम तो करत बर जोरी रे लला क्या कहने। तो बहुत खूबसूरत रेवती जी। और अब चंदन जी आपके पास हम आते हैं, और अगर वो गीत से ही अगर आप इसका समापन करें तो मैं फिर आपको एक शेर सुना दूंगा फकीर कौमी लखनवी का। जरूर जरूर। जी हाँ, नजीर अकबर आबादी साहब की ये रचना, और इसे भी मैं गाती रही हूँ और मुझे बेहद पसंद भी है। तो आइए मैं गुनगुनाती हूँ। और इससे पहले, मतलब गुनगुनाने के पहले मैं एक बार फिर से कहूंगी, कुंवर रंजीत चौहान जी, आदरणीय विद्याशा दीदी, आदरणीय रेवती सागलकर दीदी, आदरणीय सुनंदा शर्मा दीदी, इन सब से अगर मुझसे कोई गाने में या कुछ कहने में भूल हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। तो आइए अपनी बात को पूरी करती हूँ। मैं जब फागुन रंग झमकते हो तब देख बहारे होली की, और डफ के शोर खड़कते हो तब देख बहारे होली की, परियों के रंग दमकते हो तब देख बहारे होली की, कुमशीश जाम छलकते हो तब देख बहारे होली की, जब फागुन रंग झमकते हो तब देख बहारे होली की। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात। बहुत शुक्रिया।
चंदन जी, इतनी खूबसूरत शाम है ये कि अब जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन अब जाना होगा क्योंकि जैसे किसी के आने की उम्मीद है। और उफक लखनवी साहब एक शायर गुजरे हैं, उनका एक शेर है कि साकी साकी कुछ आज तुझको खबर है बसंत की, साकी कुछ आज तुझको खबर है बसंत की, हर सू बहार पेश नजर है बसंत की। तो यहाँ बहार जो है पेश नजर है बसंत की, और इधर जो है हमारी उम्मीदें पेश नजर हैं कि अब जो ये बसंत है, इसकी जो आमद है ये इतनी ही खूबसूरत हो जितनी आप लोगों की उपस्थिति से, आप लोगों की मौजूदगी से ये शाम खूबसूरत हो गई। शहर का इंतजार है, जाहिर है कवियों के लिए, हम शायरों के लिए तो बसंत बहुत हमेशा से रहा है, क्योंकि प्रेम और क्लासिकी गजल जब होती है तो प्रेम उसका एक वो होता है, विद्या जी जानती। लेकिन बहरहाल आप लोग आए, आप लोगों ने हमें नवाजा दैनिक जागरण परिवार की ओर से, आप सभी का शुक्रिया। रेवती जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी बनारस से। विद्या जी बहुत शुक्रिया, सुनंदा जी बहुत शुक्रिया, और चंदन जी बहुत शुक्रिया। दोस्तों आप लोग भी जो है इस बसंत का स्वागत कीजिए, बहुत खास होगा ये बसंत, क्योंकि इसके बाद ही इसी से सारी आस है, इसी से सारी उम्मीदें हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत धन्यवाद।